थैंक यू। बैठे रहिए, कीप सिटिंग। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है इस 72 आवर प्रोग्राम में। आज शाम तक आपके 24 घंटे हो भी जाएंगे। इस वक्त मेरे पास आप सबकी मेडिकल हिस्ट्री समरी मेरे हाथ में है। ये सारा मैंने डिटेल में पढ़ा है। मेरी फरीदाबाद में जो मेन टीम है सब ने पढ़ा अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद ये 3 दिन क्या क्या आपके साथ करना है, क्या क्या होना है, वो भी हमने इसमें डाला हुआ है, जो कि हम अभी देखेंगे। आप में से करीब 1/3 पार्टिसिपेंट्स डायबिटीज़ की दवाइयों पे है। आप में से 1/4 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेडिकल हिस्ट्री में कैंसर लिखा है, और 10% कार्डियक इशू के हैं, 10% ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं, 27% ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे हैं, 1/4 ऐसे हैं लगभग जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों की दवाई ले रहे हैं। थायराइड की दवाई 10% लोग ले रहे हैं यहाँ पे। लीवर के पेशेंट भी लगभग 8-9% हैं यहाँ पे। इंसुलिन डिपेंडेंट तो 4 हैं, और कैलिफोर्निया से, न्यू साउथ वेल्स से पेशेंट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, अलग अलग स्टेट से आप लोग हैं। हम सबका गोल एक ही है, गोल एक होना चाहिए, वो ये दवाइयों से मुक्ति और बीमारी से मुक्ति। यही 2 गोल होगा ना, राइट? फ्री फ्रॉम द ड्रग्स एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। तो उसको कैसे करना है? बीमारियां मैंने पढ़ी हैं, एक पेशेंट्स में 4-5 बीमारियों का नाम लिखे हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, पेन, अलग अलग बॉडी जगह पेन, पार्किंसन, ब्रेन डिसऑर्डर, खूब सारी चीज़ें हैं। अगर उन सबको मैं काउंट करूं, टोटल नंबर ऑफ डिजीज तो 80 से 100 के बीच में होगा। इसको आसान करते हैं। गोल इज वेरी क्लियर, फ्री फ्रॉम द ड्रग्स एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। अच्छा, बीमारी से फ्री हो गए, ये कैसे पता चलेगा? बीमारी से फ्री होने का मतलब ये है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो अगर चले गए, यानी कि आप बीमारी से मुक्त हो गए। डिस्कम्फर्ट कैसे हो सकते हैं? जो आपका शरीर आपको बोलता है, जो आपका शरीर आपको बोलता है उसे हम बोलते हैं डिस्कम्फर्ट्स, सिम्टम्स। जैसे आप बोलते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, या जैसे आप बोलते हैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे आप बोलते हैं एंजाइना, पेन हो रहा है, राइट, या ब्लोटिंग हो रही है, या उल्टी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये जितनी सारी बातें मैंने बताई, ये कौन बताता है? ये आपकी बॉडी बताती है आपको। ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये आपकी बॉडी आपको बताती है। जब आप बोलते हैं आपके घुटने में पेन है, तो वो उसको डायग्नोस करने का एक ही तरीका है कि आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे। दैट इज द ओनली वे। सिर दर्द हो रहा तो कौन सा डायग्नोस्टिक बताएगा? वो आप बताएंगे। तो कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए? जो शारीरिक समस्या आपकी है, शारीरिक, जो आपकी बॉडी आपको लगातार याद दिलाती रहती है, जिसकी वजह से दिन भर के दिनचर्या में करने को में आपको कठिनाई होती है, those are called symptoms. We have to work on them. 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं या पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होते हैं जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पे, क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, तो वो है आई कॉल देम, या पेट स्कैन का रिपोर्ट, बायोप्सी का रिपोर्ट, मेमोग्राम का रिपोर्ट, MRI का रिपोर्ट। मैं बोलता हूँ उन्हें कागजी पेशेंट, पेशेंट ऑन द पेपर, कागज में पेशेंट है। उनसे अगर पूछें आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि मेरी बायोप्सी में कैंसर आया। मैंने कहा वो तो बायोप्सी में आया, आपको तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ मेरे यही है कि मेरे बायोप्सी में कैंसर आया है। तो आपके पेपर में जो तकलीफ है उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, आपके शारीरिक जो तकलीफ है वो हम और आप मिलकर ठीक कर सकते हैं। ये क्लियर है। एक बात हमें समझना होगा, शाम को इसके लिए अलग से हम बात करेंगे, शाम को इसके डिटेल में बात करेंगे, बहुत गहराई में जाके बात करेंगे। ये समझना होगा
आप और आपके मेडिकल रिपोर्ट्स दोनों सेम नहीं है, दो दो अलग बातें हैं। आपका शरीर क्या कह रहा है और आपका मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रहा है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो सकते हैं, बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं, दोनों में कोई तालमेल नहीं भी हो सकता है, अधिकतर नहीं ही होता है। तो आप अपने बीमारी को अपने मेडिकल रिपोर्ट से ना आइडेंटिफाई करें, अपनी बीमारी को आपका बॉडी जो सिग्नल दे रहा है उससे आइडेंटिफाई करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो जाए, वो कभी नहीं आने वाला। वो इसलिए नहीं आने वाला कि मेडिकल रिपोर्ट्स की इस तरह से तैयार की जाती है, शाम को हम बात करेंगे, कि कभी भी उसमें ये नहीं आएगा कि आप ठीक हो चुके हैं। कैंसर का कोई भी पेशेंट है, यहाँ तो 1/4 आप में से कैंसर ही आपने लिखा है, 1/4 ऑफ यू, 1/4 आप में से। तो आपने देखा भी होगा, 1/4 लोगों से मैं एड्रेस कर रहा हूँ अभी, कि डॉक्टर बोलता है कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, आप करा लेते हैं, फिर कहते हैं 6 महीने बाद पेट स्कैन में आओ, अरे कैंसर तो उधर फैल गया, इधर फैल गया, एक बार और रेडिएशन करो, एक बार और कीमोथेरेपी करो, फिर कराते हैं, फिर 6 महीने बाद दोबारा आओ, फिर दोबारा पेट स्कैन करेंगे, और उनका डायलॉग वही होगा जो पिछली बार था, और वही करने वाले हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी जान या आपका माल खत्म ना हो जाए। दैट इज द ट्रेंड, यही हो रहा है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बंद कमरे में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो कैमरे लगे हैं लाइव भी चल रहा है इस वक्त, यानी कि इसके लिंक आपको दे देंगे, शाम वाला भी लाइव चलेगा, और वो लिंक आप अपने फैमिली मेम्बर को दीजिए ताकि उनको पता रहे कि यहाँ जो हो रहा है दे शुड बी इन सिंक विद इट। और बाद में भी आपको देखना हो तो ये अवेलेबल है, वॉट एवर आई विल टेल यू, उसके एविडेंसेस भी साथ में आपको देता जाऊँगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आएंगे